नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है पवित्र दान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दान करने से हमारे लोक परलोक भी सुधर जाते हैं, लेकिन दान करने का एक नियम भी है कि दान बहुत ही पवित्र भावना से करना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे कि हमें सुनकर ये एहसास होगा कि हमें दान कैसे करना चाहिए। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि कहानी को आप पूरा सुने। कहानी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य ही करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक सेठ थे। उन्होंने अपने गांव में अन्न भंडार खोल रखा था। उनमें दान करने की भावना तो कम थी, पर समाज में उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा की जाए, उनकी ये भावना मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का उनका अपना व्यापार था। वर्ष के आखिर में उनके अन्न भंडार में जो भी सड़ा गला अन्न बचता था उसे वे दान के लिए भेज दिया करते थे। प्राय हमेशा सड़ी हुई ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न भंडार से भूखों को मिलती थी। सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्रवधू घर आई। वह बड़ी ही सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील स्त्री थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्न भंडार में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न भंडार से सड़ी हुई ज्वार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में वही रोटी सबसे पहले परोसी। काली मोटी रोटी को देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास मुंह में जाते ही वे थू थू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटी, घर में आटा तो बहुत है, फिर तुमने ये रोटी बनाने के लिए सड़ी हुई ज्वार का आटा कहाँ से मंगवाया? पुत्रवधू बड़ी ही समझदार थी। बोली, पिताजी, यह आटा मैंने परलोक से मंगवाया है। ससुर जी बोले, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया था वही कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न भंडार में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने की आदत होनी चाहिए, तो वहाँ कष्ट कम होगा। सेठ को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्रवधू से क्षमा मांगी और अन्न भंडार का सड़ा हुआ आटा उसी दिन फिकवा दिया। तब अन्न भंडार से गरीबों भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो कि जिससे दूसरे का भी मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करोगे उतना ही दान लेने वाले का भला तो होता ही है, साथ में अपना भी परलोक सुधर जाता है। दान करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरी वाहवाही करें। दान तो इतना गुप्त होना चाहिए कि हम एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को उसका पता भी ना चले। अब एक और कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। रहीम एक नवाब थे। वे प्रतिदिन दान किया करते थे। उनका दान देने का ढंग अनोखा था। वे रुपए पैसों की ढेरी लगवा देते थे और आंखें नीची करके उस ढेर में से मुट्ठी भरकर याचकों को देते जाते थे। एक दिन संत तुलसीदास जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि एक याचक 2-3 बार ले चुका है, परंतु रहीम फिर भी उसे दे रहे हैं। यह दृश्य देखकर तुलसीदास जी ने पूछा, सीखे कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। तब रहीम ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया, देन आहार और है, जो देता है दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, यावधि नीचे नैन। असल में दाता तो कोई दूसरा है जो दिन रात दे रहा है। हम पर व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता हैं, इसीलिए आंखें झुक जाती हैं। कितनी ऊंची दृष्टि है, कितना पवित्र दान है। दान श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति एवं नम्रता पूर्वक देना चाहिए। कुड़कर, जलकर, खींचकर या सिर्फ ये सोचकर कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें, ऐसा सोचकर हमें दान कदापि नहीं करना चाहिए।